पूछना चाहूँगा हाथ ऊपर करके, जैसे रिकॉग्निशन, जैसे अभी हम लोग गए थे रायपुर, एक फ़ोटो भी मैं डाला था। जैसे रजनी मैडम का रिकॉग्निशन हुआ, स्टेज में बुला के कुछ प्राइज़ दिया जाता है। या जैसे ऐसे ले सकता हूँ, हमारे पटेल सर जैसे हैं, वो कोषाध्यक्ष बने अभी कोर्ट में, तो उनको अलग से रिकॉग्नाइज़ किया गया। मतलब बहुत सारे वकील हैं, लेकिन उनमें से वो अलग से रिकॉग्नाइज़ हुआ। ऐसा रिकॉग्निशन किस किस को अच्छा लगता है? हाथ ऊपर करिए। आपको कोई बुला के ऐसे प्राइज देता है। रिकॉग्नाइज कब होता है? जब हम कुछ अलग से कुछ काम करें, मतलब अपना जो रूटीन लाइफ है, अपने पर्सनालिटी से किसी को इंस्पायर करें कुछ अलग, तब हमको उस फील्ड में या हमारे सोसाइटी में या हमारे घर में रिकॉग्निशन। सबसे पहले तो रिकॉग्निशन जो रहता है घर में रहता है। जैसे हम लोग सपोज जो गृहिणी हैं, जैसे हाउस वाइफ हैं, तो ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ कि जैसा हम लोग क्या, हमारे फैमिली का जो काम है उसी में उलझ जाते हैं। काम हम बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता। जैसे अभी एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एक बच्चे को होमवर्क में दिया गया था एक टॉपिक, आपके पापा क्या करते हैं और मम्मी क्या करते हैं, ये आपको लिख के लाना है। तो वो बच्चे ने क्या लिखा था पता है? वो बच्चे ने लिखा था कि पापा जो है ड्यूटी जाते हैं, सुबह 9 बजे निकल जाते हैं, शाम को 5 बजे थक के आते हैं, बहुत काम करते हैं। उनके फादर क्लर्क थे। और मम्मी के में लिखा था, मम्मी घर में रहती है, कुछ नहीं करती, ये लिखा था। तो स्कूल में जब वो जमा हुआ वो कॉपी, तो उनके टीचर जब पढ़े तो हमारे सर के पास लेके आए थे, प्रिंसिपल सर के पास। इसलिए रियल स्टोरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिर उस बच्चे को बुलाया गया, उस बच्चे से पहले उनके पेरेंट्स को बुलाया गया, और उनका हस्बैंड को खास करके बोला गया कि आप डेफिनेटली अपने बच्चे के सामने ऐसे कुछ बोलते होंगे कि आपके मिसेस जो है कुछ नहीं करते, वो घर में रहते हैं। तो डेफिनेटली वही मैसेज उसके दिमाग में गया है, इसीलिए उसने उस तरीके से लिखा है। तो ये हमारे हस्बैंड लोगों का जिम्मेदारी रहता है, या वाइफ अगर हैं तो हस्बैंड के बारे में। मतलब हम जब जिस तरीके से बोलेंगे, अगर बोलेंगे नहीं मम्मी घर में रहती है, हमारे लिए खाना बनाती है, हमारा कपड़ा ठीक करती है, घर में इतने सारे काम हैं, तो मम्मी भी थक जाती है, ये चीज़ जब हम बोलते हैं बच्चे को, उसके दिमाग में वही जाता है, नहीं मम्मी भी बहुत काम करती है, तब वो शायद वहाँ लिखा रहता है। तो ये एक एग्जाम्पल में बताया कि हम लोग जितने भी काम करते हैं, कभी कहीं ना कहीं उसका अप्रिसिएशन हमको नहीं मिल पाता, रिकॉग्निशन नहीं हो पाता। इसलिए हमको ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हम यहाँ पर अपना हेल्थ रिजल्ट, ये सब चीज़ से, अपने बातों से दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं। और आप इसमें जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे, तो आपका रिकॉग्निशन बढ़ते जाता है। फिर कि आज आपने 2 किलो वेट लॉस किया, आज आपने 5 किलो वेट लॉस किया, वो मैराथन में फास्ट आए, ये लैब का विनर बने, ये सब छोटा छोटा रिकॉग्निशन कहीं ना कहीं हमको अच्छा लगता है। स्कूल में भी हम लोग जब थे और कुछ भी अच्छा काम किए, थोड़ा सा पेंसिल भी मिल जाता तो कूद के आते थे, वो पूरा सीना चौड़ा हो जाता, आज हमको पेंसिल मिला, इतने सारे बच्चों के बीच हमको मिला। तो यही रिकॉग्निशन ही आदमी को जो है आगे बढ़ाते, एक प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं मुझे करना चाहिए बोल के। तो वही इसी प्लेटफॉर्म में आप ऐसे करते रहिए, और जो रूल्स है उसको फॉलो करते अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और सोसाइटी में एक पहचान भी मिलेगा। जैसे हम बताते हैं नहीं, क्लब आउट में भी शेयर करते हैं कि वो गुप्ता मैडम इधर 30 kg से ज़्यादा वेट लॉस किए। इस तरीके से हमारा धीरे धीरे लोग अगर पहचाने, जैसे मैं देखता हूँ इस जितने लोग हैं, पहले किसको मैं जानता था, पल्लवी हमारे घर के हैं, तो पल्लवी को जानता था, और कितने लोग हैं, शायद पहले से कोई किसको नहीं जानता था। लेकिन हम लोग एक मिशन पर हैं, और वो मिशन क्या है, हम अपना फिटनेस बनाएंगे। इसलिए सब लोग अब एक कॉल में एक ही टाइम बैठे हैं, तो धीरे धीरे जान पहचान भी बढ़ता है, इसलिए एक अच्छा सोसाइटी डेवलप होता है। पहले आपका जो सोसाइटी था, ये सोच लीजिए आपके फ्रेंड्स होंगे, कोई अगर जॉब में है, गृहिणी हैं, तो आपका इर्द गिर्द तो होंगे ना फ्रेंड्स। तो अब ये एक नया फ्रेंड सर्कल बन रहा है, फिट कम्युनिटी का फ्रेंड सर्कल बन रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ है कि हर एक आदमी दूसरे को इंस्पायर करता है अपने रिजल्ट से। हाँ मैं लैप 1 में फर्स्ट आई,
तो देखो आप लैप 2 में फास्ट आओगे क्या, इस तरीके के हम एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, तब हमको एक बेटर रिजल्ट भी मिलता है और हम कोई भी काम करने के लिए फिर पॉजिटिव रहते हैं। जैसे और एक एग्जांपल बताऊंगा, सपोज मेरे पास कोई गोल नहीं है, जैसे सपोज मुझे गाजर का हलवा पसंद है और मेरी मम्मी मुझे घर में मतलब गाजर का हलवा बना के रखी और फ़ोन से बता दी कि मैं गाजर का हलवा तेरे लिए बना के रखी हूँ बोल के, और मैं कम से कम 10 किलोमीटर दूर में हूँ। तो अगर मुझे गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है तो क्या होगा, वो रोड में जो गड्ढा होगा ये सब चीज़ें दिखेगा नहीं मुझे फिर, क्योंकि मेरे दिमाग में ये होगा कि मैं कैसे जल्दी से घर पहुँचूँ ताकि मैं मेरा जो फेवरेट है गाजर का हलवा उसको खाऊँ। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, कोई गोल नहीं है, और मैं अगर ऐसे ही घर जा रहा हूँ 10 किलोमीटर, तो रास्ते में जो गड्ढा होगा, जो पत्थर होगा, कौन गाय गाय बैठ गया है बीच में, सब मुझे दिखेगा। रास्ते भर हम वो कॉन्ट्रैक्टर जो होगा उसको गाली देते जाएंगे, आए कैसे रोड बनाया है, गड्ढा बन गया है। मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जब हमारे पास एक गोल रहता है तो हम उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, कैसे करके मुझे जल्दी से जल्दी उसको अचीव करना है। तो वैसे यहाँ पर फिट कम्युनिटी में सबका एक एक गोल होगा। तो किसी का डाइजेशन सुधारना है, किसी को 10 किलो वेट लॉस करना है, किसी को 15 किलो, किसी को 20 किलो। तो आप अपने लिए गोल सेट करिए, वही गोल आपको प्रोत्साहित करते रहता है, कितना जल्दी कितना जल्दी। आज तो उन्होंने शुरुआती दौर में 6-7 किलो तो कम कर लिया। मतलब शुरू में जैसे जोश रहता है ना, जैसे हमने आज ज्वाइन किया, शेक एफ्रेश पिए, ये सब किए, सबको देखे, तो शुरू में थोड़ा जोश रहता है और हम 6-7 किलो वजन कम कर लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं ठंडा पड़ते जाते हैं। तो मैं जाके ये चीज़ उनको बताया कि नहीं, आप अपने लिए गोल सेट करिए, एक मार्जिन रखिए। आपका वेट 93-94 में रुक जा रहा है, जल्दी ये गोल सेट करिए कि 90 से मुझे कब तक जाना है। उन्होंने उसके ऊपर वर्कआउट करना स्टार्ट किया, 90 के बाद 85 से नीचे कब तक जाना है। तो कल जो उन्होंने पोस्ट किया था वेट, उसमें देखे होंगे 84 पॉइंट समथिंग, मतलब 20 किलो लगभग वेट लॉस हो चुका है थायराइड में। तो हमारे पास जब जैसे एक गोल रहता है तो हम उसको डेफिनेटली अचीव करने के लिए, मेरा 87 है तो जल्दी मैं कैसे करके मेरा मशीन जो है 85 से नीचे दिखाए ये एक रहता है ना, वही हमको आगे बढ़ाता है। और डेफिनेटली जो यहाँ पर महासमुंद में हैं हम लोग तो रिकॉग्नाइज करते हैं, जो बाहर भी हैं जल्दी आपके पास भी कुछ ना कुछ गिफ्ट पहुँचने वाला है। क्योंकि आप लोगों को लगता होगा ग्रुप में, जैसे रजनी मैडम किसी को ग्लास या किसी को कुछ शेकर ये सब दिए, तो आपको भी लगता होगा जो दूर में है, बाहर है, मोहिनी है, पल्लवी, सुनीता मैडम, सीमा, सब बाहर हैं। तो सीमा को भी लगता होगा जैसे मुझे भी रजनी मैडम ऐसा एक ग्लास दे के फ़ोटो खिंचवाया, सीमा आपने इतना बढ़िया रिजल्ट किया। तो डेफिनेटली आपके पास भी मैं जैसे भी करके पहुंचाऊंगा, हम लोग तो पहुंच जाएंगे, या आपके पास बाय कोरियर आपका गिफ्ट पहुंच जाएगा। फिर आप इसे फ़ोटो खिंचवा के ये हमारे कोच हमको दिए हैं बोल के भेजिएगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप एक गोल सेट करिए और इसके ऊपर वर्कआउट करिए, तो डेफिनेटली देखिएगा मैडम का जितना फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी में, डेफिनेटली हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और जैसे हम बोलते हैं कि सर कोई मुझे जैसे फिट कम्युनिटी में ज्वाइन किया, सर कितना दिन ये आपको सेट करना रहता है। जब तक वो सुनीता मैडम गोल ऐसे घूम जा रहे थे ना ऐसे उल्टा करके पैर इधर करके आके सिर में लग रहा था, जब तक आपका बॉडी वहाँ तक ना पहुँच जाए, ये आपको डिसाइड करना है कि उससे पहले आपको बंद कर देना है या वहाँ तक पूरा मुझे मेरा फिटनेस को इतना लेवल तक ले जाना है या एनर्जी लेवल को इतना ले जाना है कि मुझे कभी थकावट ना रहे, मैं तंदुरुस्त रहूं, फिट रहूं, ताकि मेरे से मेरे फैमिली जो है और इंस्पायर हों और वो लोग भी अपना फिटनेस लेवल को बेहतर करें। तो आपको इस कम्युनिटी में कितना दिन, वो आप गोल आपका है, तो आप डिसाइड करेंगे कितना दिन। तो अच्छा है अगर हम अपने लाइफस्टाइल से और उससे अगर किसी को इंस्पायर करके, कोई हमारे इर्द गिर्द अगर हैं जो पहले से कोई हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं, उनको अगर हम थोड़ा सा हेल्प कर दें, उनको अगर जैसे पल्लवी शायद किनको मौसी जी को दिए हैं शायद डाइजेशन के लिए, तो मौसी जी से मैं बात नहीं किया हूँ, लेकिन वो मुझे बोले जीजा जी वो मम्मी का ऐसा है डाइजेशन प्रॉब्लम है, तो हम लोग एलो कॉन्सेंट्रेट ये सब भिजवाए थे, उनसे एक दिन बात करेंगे। जब अगर उनका डाइजेशन बेहतर हो जाएगा तो डेफिनेटली वो पल्लवी को थैंक यू करेंगे ना, क्योंकि उस तरीके का है बस। मतलब हम यहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट और लाइफस्टाइल में, ये सिस्टम में इतना दम है कि किसी का किसी भी तरीके का दिक्कत रहे,
थोड़ा टाइम लगता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगेगा, लेकिन डेफिनेटली हम उसको अचीव कर लेते हैं। तो आपको लोगों का ब्लेसिंग्स भी मिलेगा। मैं पिछले 10 साल से ये प्रॉब्लम से जूझ रही थी, और ये फिट कम्युनिटी में आने के बाद मुझे ये 2 महीने में इतना बढ़िया रिजल्ट मिला। ऐसा चीज़ रहेगा तो हमको अच्छा भी लगता है ना, इसलिए तो हम लोग मंदिर में जाते हैं, दान ये सब क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, कि चलो इन लोगों को कुछ कल्याण हो जाए। मेरे पास तो है पैसा, मैं 20 30 50 रुपए दे दिया भिखारी लोगों को, तो मुझे एक मेंटल सेटिस्फेक्शन लगता है, आज मैंने एक अच्छा काम किया बोल के। वैसे ये प्लेटफॉर्म भी वैसा है कि हम यहाँ पर खुद फिटनेस बनाते हैं, और दूसरे को भी जो हमारे आसपास में रहते हैं, जो कोई भी समस्या से जूझ रहे हैं, तो बस इसको कंटिन्यू करते रहिए। और थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और वो सर को जिनका आज नंबर था और मुझे ये नंबर करवाने का, आज करवा कर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये एक्सरसाइज, ये आपके जो फिटनेस, वो मैं जब से मैं ज्वाइन की हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपना सारा काम मैं पहले से निपटा के इस टाइम के लिए बहुत रेडी रहती हूँ, और जब से आई हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। जी जी, और सबको मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से करें, सब अपना पूरा ध्यान में लगे, ताकि फिटनेस रहे तो हर चीज है, स्वास्थ्य रहे तो हर चीज है उसके पास। जी जी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया मैडम। और थैंक यू। इसमें जैसे एक चीज़ होता है कि कभी कभार जैसे हम लोग वाइफ हैं, तो कभी कभार मेरे पास आता है ऐसे फ़ोन कि सर मेरे हस्बैंड थोड़ा उतना सपोर्ट नहीं करते, या हस्बैंड है तो वाइफ थोड़ा उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, इस तरीके के भी आता है। तो वो क्यों सपोर्ट करेंगे? जैसे सपोज मेरे मिसेज सपोज रजनी मैडम जैसे 50,000 का कुछ मुझे नेकलेस लेना है बोल के अचानक मुझे बोली, तो मैं क्यों सपोर्ट करूँगा? बताइए, कोई एक ही रीज़न ऐसे क्यों सपोर्ट करूँगा, कि क्यों इंस्पायर हो जाऊँ कि मैं 50,000 निकाल के दे दूँ? तो वो कब होगा, जब हम कुछ करके दिखाएंगे। तो डेफिनेटली अगर आप इस फिट कम्युनिटी में रहेंगे और अपने रिजल्ट से, अपने काम से इंस्पायर करेंगे, तो सबसे पहले तो आपके हस्बैंड और आपके वाइफ हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, वो पहले इंस्पायर होते हैं, नहीं सही में ये बहुत मेहनत कर रही है, तो डेफिनेटली आपको वो रिकॉग्निशन मिलता है अपने हस्बैंड या वाइफ से, तब जाके सब चीज़ होता है। तो हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि इस तरीके का हमको इतना बढ़िया काम करती हूँ और सोसाइटी में रिकॉग्निशन नहीं मिलता। जैसे आप कॉलोनी में रहते हैं, अभी जैसे होली आ रहा है, होली में सब एक आदमी ऐसे रहता है जिसको सब लोग कूद कूद के गुलाल लगा रहे हैं, आप भी उस ग्रुप के साथ हैं, लेकिन आपको एक जने आए थोड़ा 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 ऐसे गाल में गुलाल लगा दे, बाकी कोई पूछ नहीं रहा है, ऐसा भी होता है ना। तो हमारे दिमाग में आता है, अरे उसको देखो वो नहीं लगाऊंगी बोल रहे, उसको कूद कूद के लगा रहे हैं, और मेरे को रंग लगाने का मन है, मुझे कोई नहीं लगा रहा है। तो वो कहाँ पर दिक्कत है? तो वो अपने अंदर है। हमने अपना पर्सनालिटी इस तरीके से बना के रखे हैं कि वो हमारे पास वो पब्लिक जो है अट्रैक्ट होकर नहीं आ रहा है। तो आप जब प्लेजेंट पर्सनालिटी बनाएंगे, आप जैसे करते हैं सामने वाले का बिहेवियर भी वैसे होता है। मतलब मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे कोई गुलाल लगाए, तो मुझे पहले लगाना पड़ेगा, इस तरीके का है। तो हम अगर जब कोई ऐसे अच्छा काम करते हैं लोगों के लिए, तो डेफिनेटली हमारे पास वो रिटर्न होके आता है। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। मैं पहले हेल्थ इशू ज़्यादा था सर, मोटापा का शिकार था, और इस फिट कम्युनिटी में आके मैं अपना लगभग 15 केजी वेट लॉस किया हूँ। तो पहले तो कोर्ट में जाता था, तो कोर्ट में पाल के जाता था सर। तो अभी जैसे लोक अदालत हुआ अभी 12 तारीख को, तो बिना कोर्ट के गया था, तो देखे तो कम से कम 20-25 लोग पूछे कि आप इतना ही क्यों, कैसे कर लिए, ऐसे करके हम लोग भी जुड़ेंगे करके। जी जी तो उसके बाद अच्छा लगा सर। अब ये होने के बाद अच्छा लगता ही है, अपना हेल्थ कम होने के बाद, हेल्थ इशू कम होने के बाद में। तो सभी लोग पूछ रहे थे और ज्वाइन भी करेंगे। जी जी जी, ठीक है। बस यही चीज़ें हैं, जैसे हम अपना फिटनेस लेवल को बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली लोग हमारे तरफ देखते हैं, और इस कम्युनिटी में जो जितना पुराना होते जाता है वो दिखेगा उतना जवान दिखते जाता है। ये सब कोई फील किया होंगे, जो जितने पुराने हैं
वो और यंग दिखते जाते हैं। जैसे रुक्मिणी मैडम, तो इस तरीके का चेंजेस सभी के अंदर आ रहे हैं। तो हम बस इसमें वेट लॉस नहीं करते, अपना टोटल पर्सनालिटी को चेंज करते हैं। इसमें जितना पुराने होंगे उतना कम दिखेंगे, जितना आपका रियल एज बढ़ेगा उतना आपका जो दिखने वाला एज है कम होते जाता है। तो ये फिट कम्युनिटी का काम है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना है। और आखिर में मैं सबको